दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने बचपन में ही ठान लिया था कि मुझे क्या करना है। मुझे बस आईएएस बनना है, अपने परिवार को सुधारना है, अपनी जो स्थिति है उसको सुधारना है। आप जो खोजते रहते हो ना कि मोटिवेशन कहाँ से आए, तो ये वीडियो यदि आपने पूरा देख लिया तो आपको मोटिवेशन डेफिनेटली मिलेगा और आप अपनी तैयारी में लग जाओगे, इतना मुझे पता है। देखिए, इस प्रकार के घर हुआ करते थे उसके, बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे वो। और बचपन में जब किसी के साथ वो खेलते थे, कभी उनकी बॉल जो है खेलते खेलते किसी ठीक ठाक होते हैं ना, थोड़ा रसूखदार जो घर होता है उसमें चली गई और उन्होंने अपने बच्चों को उनके साथ खेलने से मना कर दिया था। उनके दिल में एक ये ठेस ऐसी पहुंची, उन्हें ऐसा लगा कि मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है आखिरकार, मुझे वो अपने बच्चों के साथ खेलने से क्यों मना कर रहे हैं। अब मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी कुछ ऐसा करना है कि ये जो स्थिति है मेरे परिवार की या मेरी, मैं उससे ऊपर उठ सकूं। बस उन्होंने इसी को मोटिवेशन बनाया और वो लग गए पढ़ने पर। उन्होंने इतनी मेहनत करी अपने बचपन से ही, यानी कि 7th 8th 9th होता है उसमें करी, 10th में अच्छे नंबर लेकर आए और उन्होंने हमेशा पढ़ने में ही, एक वक्त ऐसा रहता था 12th क्लास जब कर रहे थे वो या 10th कर रहे थे तो वो भूल जाते थे अपना, पानी तक मतलब घर से ही नहीं निकलते थे, वो अपने घर से ही नहीं निकलते थे दोस्तों, यानी कि रूम से नहीं निकलते थे, जिससे ऐसा लगे दूसरे लोगों को कि वो पढ़ता है व्यक्ति, उसे उसके माँ बाप हेल्प करें। जबकि दोस्तों मैं बता दूं, उनके माता पिता बहुत गरीब थे, इतना पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी कैसे भी करा के अपना, रिक्शा चालक थे वो, ठीक है, रिक्शा चलाते थे उनके पिताजी। और ये तो बड़ा यहाँ पर कूल सा एक तरह से दिया हुआ है, लेकिन ये ज़िंदगी इतनी सरल नहीं होती है, वास्तविकता ये है। यहाँ पर ये देखिए, इस प्रकार की बस्तियाँ होती हैं, यहाँ पर बैठ कर के पढ़ना और कंसंट्रेट करना और ऊंचे ख्वाब देखना। आज आप इस वीडियो को देख रहे हो, एक मोबाइल पर देख रहे हो, है ना, आप सोच रहे हो कि यार मैं कैसे करूं, मैं डिप्रेस्ड हो जाता हूं, ये हो जाता हूं। उस बच्चे की सोचिए क्या मनोस्थिति होगी जो इस प्रकार के घरों में कहीं ना कहीं रह रहे हों, जहां पर चिल्पों वाली चीज़ होती है ना, वो मची होती है और उनके पिता सुबह से जाते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, ठीक है, माँ अपनी बेचारी खाना बनाती है, दूसरों के यहाँ पर काम करती हैं, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें से गुजरकर भी जो व्यक्ति बड़ा बनने की सोचिए वो जब सोच सकते हैं और वो उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं, तो दोस्तों आप क्यों नहीं कर सकते हो। ऐसी स्थिति से आपको निकलना होगा, जो आपके साथ सिचुएशन जो बन रही है जैसे वो निकले, इसी प्रकार से आपको निकलना होगा दोस्तों। उन्होंने ठान लिया था अपने, वो 12th के बाद अपने घर से दिल्ली चले गए थे तैयारी के लिए, ठीक है। कुछ टाइम पर करी, उन्हें पता पड़ गया कि दिल्ली में तैयारी होती है, वो दिल्ली आ गए। दिल्ली आप सभी को पता है बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं, आज तो आप घर बैठ कर के तैयारी कर सकते हो, लेकिन उस समय नहीं होता था। आज से 5 से 7 साल पहले ही ले लें तब भी नहीं होता था। आज से 10 साल पहले तो बिल्कुल भी नहीं था कि आप अपने घर पर रहकर तैयारी कर सकें, क्योंकि ऐसी कोई ऑनलाइन सिस्टम नहीं था जो आज है। पहले आपको दिल्ली लगभग जाना ही होता था, जो भी निकलते थे वो कहीं ना कहीं दिल्ली में रहकर ही तैयारी करते थे, ठीक है। वो भी निकल गए और दिल्ली में आप सभी को पता है एक जगह है गोपालपुर, जो कि वहाँ पर एक सस्ता रूम मिल जाते हैं थोड़े से। मैं पर्सनली आपको बताऊँ, मैं भी वहीं पर रहा हूँ गोपालपुर में, ठीक है। मैं मुखर्जी नगर भी रहा, मैं सारी जगहों पर रहा, लेकिन अंत में मैं गोपालपुर में ही रहा, क्योंकि वहाँ पर सस्ते रूम मिल जाते हैं। हालांकि लोकेलिटी वहाँ की बहुत ही निम्न स्तर की है, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना, जो स्टडी करता है, यानी उस लड़के को क्या करना जो तैयारी कर रहा है। तो उन्होंने भी ये ठान लिया कि मुझे तो बस अपना तैयारी करनी है। वो बस पढ़ते थे, उनके लिए टाइम कोई मायने रखता, जैसे आप पूछते हो ना कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, उनके लिए कोई टाइम नहीं मायने रखता था। उन्हें तो बस एक चीज़ पता थी, ये किताबें हैं, ये मुझे पढ़नी है, ख़त्म करनी है, ठीक है। 2-2 दिन तक उन्होंने पानी नहीं पिया दोस्तों, ये खुद उनकी जुबानी है, ये मैं अपनी बातें बना करके आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। एक मोटिवेट करना क्या होता है, आपको फुला देना फालतू की। मान लो
कि किसी व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई, अब वो आपके सामने आ रहा है और आपसे कह रहा है कि आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। वो व्यक्ति कैसे कह सकता है कि आप कर सकते हो जब उसने नहीं किया है ऐसी चीज़ें। तो मोटिवेशन वो क्या होता है, वो गलत डायरेक्शन वाला होता है। जो व्यक्ति उस चीज़ से गुजरा है वो मोटिवेशन आपका रियल मोटिवेशन होता है। तो वो बातें बता रहा हूँ मैं आपको। 2-2 दिन तक उन्होंने पानी नहीं पिया, 2-2, 3-3, 4-4 दिन, 7-7 दिन हो जाते थे दोस्तों बिना नहाए हुए। जो आप समय बर्बाद करते हो वो 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करते थे, ठीक है। उन्होंने खर्चा कहाँ से निकाला, लोगों को ट्यूशन पढ़ाए वहाँ पर दिल्ली में, ठीक है। आप भी ये चीज़ कर सकते हो, घर पर रह के कर सकते हो। आप बहुत सारे बहाने बना देते हो कि मैं ये करूँगा, मैं वो नहीं कर सकता, मैं ये, मेरे पास पैसे नहीं है। वो ट्यूशन पढ़ा करके केवल यूपीएससी की तैयारी करते थे। उन्होंने कोचिंग ली इसी प्रकार से, ठीक है, पैसे इकट्ठा करके। कुछ थोड़ी बहुत हेल्प उनके घर वालों ने भी करी। उन्हें बस बुक पढ़ने से मतलब था और कुछ नहीं। घर पर आए, रूम पर आए, उन पर चाय पीने तक के दोस्तों पैसे नहीं होते थे। जो सोचिए, चाय, इसी वजह से वो 2 टाइम की जगह 1 टाइम चाय पीते थे दोस्तों। कभी कभी तो 1 दिन छोड़ कर के ही चाय पी लेते थे। खाने की बात करें तो उनका शरीर इतना दुबला पतला था उस समय कि बहुत सारी बीमारियां एक तरह से घर कर गई थी उन्हें। आधा टिफिन खाना खाते थे। आप जो ठूस ठूस के एक तरह से खाते हो, ठीक है, वो भी उसके विपरीत हैं कहीं ना कहीं। उन्होंने आधा खाना खाया। ऐसा जरूरी नहीं है कि वैसी सिचुएशन हो तभी करेंगे, लेकिन ये सोचिए कि वो इस सिचुएशन से निकल करके जब वो सब कर सकते हैं, तो आप कहाँ किसको एक्सक्यूज कर रहे हो दोस्तों, किसको कर रहे हो? आप बिल्कुल कर सकते हो। और दोस्तों वो गए, उनके पिता बीच में बीमार पड़े, परेशान हुए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, मैं अब घर पर तभी आऊँगा जब मैं कुछ कर जाऊँगा। उनके पास एक ही रास्ता था, या करो या मरो। ये वाकई में उन पर फिट होती है बात, या तो करो या मरो। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, यदि वो व्यक्ति उस समय नहीं बनता, हालांकि वो अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं क्या करूँगा, लेकिन एक शब्द आता है उनके, मर ही जाते घर वाले तो उनके। और ये रियलिटी थी दोस्तों, ऐसी सिचुएशन हो गई थी, करो या मरो वाली उनके साथ में। इंटरव्यू के लिए उन पर कपड़े नहीं थे पहनने के लिए जो होते हैं, वैसे तो घर पर पहनने के तो होते ही हैं नॉर्मली, 1-2 शर्ट जो भी चीज़ें हैं, लेकिन इंटरव्यू में जाने के लिए कोट तो वो पहन के ही नहीं गए थे, सिंपल शर्ट पहन के गए थे। तो उसके भी पैसे, उनकी एक दीदी हैं, बहन हैं, उनके जरिए से वो पैसे आए दोस्तों। ये कहानी कई लोगों ने सुनी होगी उनके माध्यम से, लेकिन ये मेरा बताने का तात्पर्य है कि आप किससे एक्सक्यूज कर रहे हो, किससे कह रहे हो कि मुझसे नहीं होगा। जब वो व्यक्ति ऐसे कर सकता है, आप क्यों नहीं कर सकते हो? और वो इंटरव्यू में गए, उनसे काफ़ी सारे सवाल पूछे और अंत में उनका रिजल्ट आया। और रिजल्ट में उन्होंने हिंदी मीडियम से, दोस्तों हिंदी मीडियम से थे वो, हिंदी मीडियम से टॉप रैंक हासिल करी थी उस समय। हिंदी मीडियम में सबसे अधिक नंबर पा करके वो आईएएस बने, और वो हैं गोविंद जायसवाल। ये हैं उनके पिता दोस्तों, रिक्शा चलाते थे, ठीक है ये। और ये देखिए उनका आईएएस बनने के बाद का ये फोटो, देखिए चेहरे की मुस्कान उस समय की देखिए क्या थी। एक दुबला पतला सा लड़का जो कि आता है एक ऐसे, मतलब मलिन बस्ती कह सकते हो आप, वहाँ से उठ करके आज आईएएस बन गया। जिन इंटरव्यू वालों के साथ वो बैठे थे, आज उनके साथ ये काम कर रहे हैं। जिन्होंने इनका इंटरव्यू लिया था, आज उनके साथ ये काम कर रहे हैं दोस्तों। यही उनका एक तरह से सपना था और उन्होंने ये पूरा कर दिया। अपने परिवार की जो स्थिति है वो सारी बदल दी। आप भी बदल सकते हो दोस्तों, आप भी कर सकते हो, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों आपके साथ। लेकिन जो इनके साथ जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल भी नहीं हो सकती हैं। ऐसी परिस्थिति मुझे नहीं लगता किसी आप में से किसी की होगी जो मोबाइल हाथ में लिए हुए, गारंटी से मैं कह रहा हूँ। जिस व्यक्ति के पास एक टाइम चाय पीने के लिए पैसे ना हो, ऐसी सिचुएशन आपके साथ नहीं होगी। यदि है तो जिस प्रकार से इन्होंने अपनी किस्मत एक तरह से बदली है, उस प्रकार से आप भी कर्म के द्वारा, दृढ़ निश्चय के द्वारा आप बदल सकते हो। और आज से प्रण लीजिए, आज ही मुझे बैठना है, आज से मुझे प्रेरणा स्रोत बनाना है इनको, ना कि किसी और को। इनका फोटो लगाना है मुझे अपने सामने, ये मुझे प्रेरणा देंगे। जब ये करेंगे तो आप भी कर सकते हो दोस्तों। और आज दुनिया को ये मोटिवेट कर रहे हैं। ये वाकई में रियल मोटिवेशनल स्पीकर कह सकते हो आप इनको, ठीक है। तो आप बिल्कुल लग जाइए तैयारी में। और इस वीडियो को लाइक, अच्छा लगे ये स्टोरी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, दूसरे लोग भी इससे प्रेरित हो सकें। बहुत सारे एक्सक्यूज देते हैं लोग। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।